बहुत पहले की बात है। एक गांव था जहां एक बहुत पुराना घर था जो सदियों से बंद था। अब वो एक भूतिया शक्ल इख्तियार कर चुका था। गांव वालों का कहना था कि यहाँ कई सालों से चुड़ैलें रहती हैं। उन्होंने अक्सर चुड़ैलों की आवाज़ भी सुनी थी। इस वजह से गांव वालों ने इसको मजबूती से बंद कर रखा था। अरे ओ देखो, चमकीली तो सो गई है। और क्या करे वो बहन, इतने दिन से कोई शिकार हाथ नहीं आया। गांव वाले भी जान चुके हैं कि यहाँ चुड़ैलें रहती हैं। हाँ, ये ठीक कह रही है, हमें कुछ करना होगा वरना यहाँ तो भूखी मर जाएंगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। दूसरी ओर इसी गांव में एक घर ऐसा था जहां एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें अर्जुन, उसके पिता कृष और उसकी दादी रहते थे। कृष की पत्नी राधा का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, इसलिए उसकी दादी ही अर्जुन का ख्याल रखती थी। एक दिन अर्जुन स्कूल नहीं गया तो उसका दोस्त आदित्य छुट्टी के बाद उसको मिलने आया। अर्जुन, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। यार, मेरी आज तबीयत कुछ खराब थी तो मैंने छुट्टी कर ली, लेकिन अब ठीक हूँ। चल यार, फिर हम दोनों खेलते हैं। बाहर का ग्राउंड बड़ा है, वहाँ चलते हैं। ठीक है, तुम कपड़े तो बदलाओ और बस्ता भी रखाओ, फिर चलते हैं। आदित्य फौरन घर की तरफ चलता है। वो यूनिफॉर्म बदले बगैर खेलने आ जाता है, लेकिन बस्ता घर रख आता है। काफी देर खेलने के बाद आदित्य कहता है, यार, बहुत भूख लगी है, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। हाँ ठीक है, तुम खाना खाओ, हम फिर खेलेंगे। नहीं यार, अगर मैं घर चला गया तो फिर माताजी मुझे आने नहीं देंगी। मैं बाद में ही खा लूँगा। आओ, उस तरफ चलते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। वो दोनों खेलने के बाद एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अरे अर्जुन, तुम्हें पता है, थोड़ी दूर आगे एक बहुत पुराना घर है जहाँ कुछ चुड़ैलें रहती हैं। हाँ, पिताजी और दादी भी यही कहती हैं कि वहाँ चुड़ैलें रहती हैं। वो कहते हैं वहाँ से आवाज़ें भी आती हैं। हाँ हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुम चलो, मैं भी घर जाता हूँ। आदित्य घर की तरफ चला जाता है। शाम हो जाती है, लेकिन अर्जुन घर नहीं पहुंचता। बेटा कृष, अर्जुन घर नहीं आया अभी तक। माताजी, वो यही कहीं होगा। आदित्य के घर चला गया होगा। मैं देखता हूँ उसे, आप चिंता मत करें। बेटा, मैंने उसे हर जगह देखा है, लेकिन वो नहीं मिला। चलें, आप चिंता ना करें, मैं इसे बाहर देखता हूँ। ये दूर नहीं गया होगा। दोनों ने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन अर्जुन का कहीं पता न लगा। सब गांव वाले भी जमा हो गए। मुझे लगता है वो जरूर चुड़ैलों के घर में गया होगा। हम वहाँ देखते हैं उसको। ओह चचा, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। हाँ बेटा, हमें वहाँ फौरन जाना होगा, लेकिन अकेले वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें तांत्रिक बाबा से मिल लेना चाहिए, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तांत्रिक से मिलने के बाद वो सब लोग उसी घर के बाहर पहुंच गए जहां बहुत सन्नाटा था। जब सब अंदर गए तो पीयूष कहने लगा, अरे बाप रे, ये तो बहुत डरावना घर है। हमें फौरन अंदर जाना चाहिए, हमें इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन एक जगह बेहोश पड़ा होता है। चुड़ैलें उसके आसपास खड़ी होती हैं। अरे, इतने दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, जल्दी से तैयारी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ रे, चमकीली अभी आती होगी, बस उसी का इंतजार है। आज तो बहुत मजा आने वाला है। विक्रम और अभिनव ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां अर्जुन बेहोश पड़ा था। अरे वो देखो, ये तो हमारा अर्जुन है, इसे क्या हो गया? विक्रम जल्दी से अर्जुन के पास जाता है। अरे अर्जुन, जल्दी उठो यार, क्या हो गया तुम्हें? उठो जल्दी। अर्जुन को बड़ी देर बाद होश आता है और पूछता है, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे आया?
बेटा, ये बातें बाद में हो गई, पहले चलो यहाँ से, हम तुम्हें घर लेकर चलते हैं। वो तीनों बाहर निकल रहे होते हैं तो तांत्रिक बाबा भी पहुंच जाते हैं। तुम लोग निकलो यहाँ से, जल्दी अर्जुन को लेकर निकलो, बाकी सब लोग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि वो तीनों चुड़ैलें पीछे आ गईं। ए तांत्रिक, तुम हमारा शिकार कहाँ लेके जा रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मरोगे आज, तुम मरोगे हमारे हाथों से तांत्रिक। तुम इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आज तुम मरोगी मेरे हाथों। अरे, तुम लोग अभी तक यहाँ ही खड़े हो, जल्दी निकलो यहाँ से। एक बार यहाँ जो आ जाता है वो जिंदा नहीं बचता प्यारे। तांत्रिक ने फौरन कुछ पढ़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता चुड़ैलों की शक्ति खत्म होने लगी। देखते ही देखते तीनों चुड़ैलें गिरकर भस्म हो गईं। यूं वहां चुड़ैलों का खात्मा हो गया। सभी लोग और तांत्रिक घर के बाहर जमा हो गए। हमें यहाँ से जाना होगा, अभी खतरा टला नहीं है, बाकी की चुड़ैलें भी आती होंगी। उसके बाद सब लोग वहां से गांव की तरफ भाग गए और दोबारा यहाँ गांव वालों ने आने की हिम्मत ना की।